Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajiv sir, your math teacher, and today we will start part 5th of chapter 1st, whose name is sets. So let's start. So our first topic is complement of a set, यानी समुच्चय का पूरक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका डिफरेंस था, जैसे आपको मैंने बताया था कि a माइनस बी जो ऑपरेशन था हमारे पास सेट्स का, उसमें हम क्या करते थे कि ए के एलिमेंट्स राइट करते थे, बट जो कॉमन एलिमेंट थे उसको हम राइट नहीं करते थे। ओके, नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बट नो कॉमन एलिमेंट, ये तो था डिफरेंस। यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि ए की जगह हो जाएगा यू, और जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, सपोज करो ए का लेना है, तो उसको यू में से माइनस करना है। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, और ए यहाँ पे सेट है, और ये इसका डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट है। जैसे आपने ए डैश ऑपरेशन अप्लाई किया या पूरक किया या फिर कॉम्प्लीमेंट किया कि सेट का, तो ये जो आप शेडिड रीजन देख रहे हो ये इसका आंसर होएगा ए डैश, यानी कि इस ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आंसर होंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल 20 है, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 डैश डैश 10। ए आपको सेट दे रखा है 1 3 5 7 9। ए डैश उसने पूछ लिया है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है यू में से ए को। तो माइनस करोगे तो वन एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, थ्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वह यहाँ पर भी है, और फाइव कैंसिल हो जाएगा, सेवन कैंसिल हो जाएगा, और नाइन कैंसिल हो जाएगा। यू माइनस ए फाइंड करना है आपको बेसिकली। तो इट मीन्स क्या हो गया कि कॉमन एलिमेंट तो आपको राइट करने ही नहीं। ओके, ये कॉमन एलिमेंट थे 1 3 5 7 9, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स किसके राइट करने हैं, जो आगे अपना सेट है यू। तो अपने पास यू के जो एलिमेंट्स बच गए वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, और एक 10 है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको कहते हैं ए डैश। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए डैश। यानी कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें आपको ए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए डैश। ओके, तो ए स्टैंड फॉर गर्ल्स, तो क्लास में अगर गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बॉयज़ बचेगा। ओके, यानी ऑल में से, ऑल स्टूडेंट में से हम गर्ल्स को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बॉयज़ आएगा। तो इसका बेसिकली आंसर क्या है, बॉयज़। तो सिंस ए इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ए डैश इज क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास। एग्जाम्पल 22 देखते हैं। लेट u इक्वल्स टू 1 to 6, a is 2 3 एंड b is 3 4 5। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ए डैश पूछ लिया, बी डैश पूछ लिया, ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश पूछ लिया, इसको सरनिष्ठ बोलते थे, और ए यूनियन बी यानी कि ए संग बी आपको पूछ लिया है। और इसने क्या है कि शो करके दिखाओ कि ए यूनियन बी का होल डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको लर्न भी रखनी है डायरेक्ट, और इस फेमस प्रॉपर्टी का नेम है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन लॉ। ओके, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर होल डैश है और इस डैश को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन। ओके,
कंपटीशन एग्जाम में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़ होती है, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, आपको ए डैश निकालना है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, यहाँ तक तो ओके। बी डैश निकालना है, इट मीन्स हो जाएगा यू माइनस बी, ये तो सेम पहले वाला हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश है, तो ए डैश तो आप यहाँ निकाल लोगे, 1 4 5 6 आ जाएगा। बी डैश भी क्या आ जाएगा, 1 2 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या पूछा है आपसे, यूनियन इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन पूछा तो इट मीन्स इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही राइट करने हैं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है और 6 है, ये दोनों में कॉमन है 1 और 6। तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1 6। ओके, डबल क्वेश्चन हो गए, आपको कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक है, तो इसने ए यूनियन बी पूछा है आपसे। ओके, तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है यहाँ पे। ओके, ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निकाल रखा है। ए यूनियन बी का मीन्स होता है सारे एलिमेंट्स लेने हैं आपको, ए के भी लेने हैं और बी के भी लेने हैं। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, और बी के एलिमेंट कौन से 3 4 5 है। बट आपको यहाँ पे अवेयर रहना है कि कॉमन एलिमेंट कोई भी राइट नहीं करना। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 3 है, इसको एक बार ही राइट करना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इसका होल डैश लेना है। इट मीन्स क्या करना है आपको कि इस पूरे सेट को u में से माइनस करना है, और u में से माइनस करोगे तो 2 3 4 5 राइट नहीं करना है आपको, बाकी सारे एलिमेंट राइट करने हैं। यानी 1 राइट करना है, 5 राइट करना है और 6 राइट करना है। सॉरी 5 नहीं आएगा, 1 और 6 राइट करना है। तो एक्चुअली थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि होल डैश ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ होता है यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहाँ देखते हैं, ये है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स। यानी कि कोई ए सेट है, उस पर आपने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया और फिर से कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया, तो वापस सेम रिजल्ट आएगा ए। यहाँ पे एक रिजल्ट है, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा। एम्प्टी सेट है नथिंग, नथिंग का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसका आ जाएगा आंसर ऑल, यानी कि यूनियन यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का जब कॉम्प्लीमेंट लोगे, यूनिवर्सल मीन्स ऑल एलिमेंट्स, तो ऑल एलिमेंट का जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपने उसका यूनियन ले लिया तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। इसको एक डायग्राम समझ लेते हैं। यानी कि ये एक सेट था ए और ये ए डैश है, दोनों का आपने यूनियन ले लिया, तो यूनियन का मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि यूनिवर्सल आंसर आएगा इसका। और जब इसमें आप कॉमन लोगे ए और ए डैश का, तो ध्यान से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका वाइट एरिया है और इसका इंडिगो एरिया है, यानी स्काई ब्लू एरिया है। तो दोनों में कोई कलर कॉमन नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन का 5 आएगा। ओके, ए और इंटरसेक्शन ए डैश का आंसर क्या आएगा, 5। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है। और ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी कर सकते हो। किस कैसे प्रूफ कर सकते हो, इन डायग्राम से, वेन डायग्राम की हेल्प से आप इनको प्रूफ कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।